हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जो कि आपकी सीरीज 11 चल रही है। ठीक है, जिसमें आपका 250 से 275 कंटिन्यू इसमें क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो आइए हमारे साथ और करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात। हमें आशा है कि आप सभी लोग जो पहले के वीडियोज हैं 1 से 10 तक, उनको आप सभी लोगों ने देख लिया है। और कई बच्चे बहुत ही सीरियसली उसको देख रहे हैं, मैसेज भी करते हैं, उस पर कमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगता है कि चलिए जो मेहनत हो रही है वो सार्थक दिशा में है। ठीक है, इसका लाभ भी मिलेगा आपको। ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं 251 नंबर 251। पेशागत संरचना को वर्ग संरचना की रीढ़ माना है किसने? ठीक है, तो जो पेशागत संरचना होता है उसको वर्ग संरचना का रीढ़ किसने माना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये किसने माना है? फ्रैंक पार्किन। किसने? फ्रैंक पार्किन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि असमानता का चरम रूप है। तो जो असमानता होती है उसका जो चरम रूप है वो कौन सा है? ठीक है, तो दासता, स्टेट, जाति, सामाजिक वर्ग। तो ये जो असमानता थी फ्रेंड्स, का जो चरम रूप था वो थी दासता। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक पुस्तक दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो रिचर्ड सैंडर्स, सी एडमिल्स, गोल्ड थोरपे, एफ हंटर। ठीक है, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं गोल्ड थोरपे महोदय। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें आंसर क्वेश्चन है कि अस्त्रीकरण की व्याख्या जो है वो द्वंदात्मक संघर्षवादी दृष्टिकोण से किस समाजशास्त्री ने की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो अस्त्रीकरण की व्याख्या की गई थी वह द्वंदात्मक संघर्षवादी दृष्टिकोण से किस समाजशास्त्री ने किया है? तो वार्नर, लेंस्की, मिल्स, डेरेंडार्ट। तो किसने किया था? सी डब्ल्यू मिल्स। किसने? सी डब्ल्यू मिल्स। सी डब्ल्यू मिल्स की एक बहुत ही फेमस बुक है द पावर एलिट। ठीक है, द पावर एलिट सी डब्ल्यू मिल्स की एक पुस्तक है, आप लोग याद करके रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी भी गई है। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है सी डब्ल्यू मिल्स की। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है इसमें कि कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। ठीक है, तो जो कृषक समाज है वो मध्यवर्ती स्थिति में है। इसके एक ओर जनजातीय समाज है तो दूसरी ओर क्या है? नगरीय समाज। यह परिभाषा किसकी है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेत्ते, क्रोबर, डेनियल थानर। तो ये क्रोबर महोदय की है। किसकी? क्रोबर महोदय की। तो ये नई डेफिनेशन है, याद करके रखिएगा। ठीक है, अगला इसमें कि वर्ण व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम विकसित हुई थी? तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो सर्वप्रथम कहाँ पे विकसित हुई थी? आदिम समाजों में ही। ठीक है, कहाँ पे? आदिम समाजों में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कृषक समाज को अवशिष्ट श्रेणी के रूप में देखा है? किसने कृषक समाज को अवशिष्ट श्रेणी के रूप में देखा? आंद्रे बेताई, क्रोबर, केएल शर्मा, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, तो किसने देखा है फ्रेंड्स कृषक समाज को अवशिष्ट श्रेणी के रूप में? तो ये देखा है आपका जो है, ये हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो पुस्तकें वगैरह बहुत पूछी जाती हैं, तो जब भी मैं कोई थिंकर्स होता है उसकी अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो भी एक बार रैंडमली रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो किसने कृषक समाज को अवशिष्ट श्रेणी के रूप में देखा है? तो किसने देखा है? रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी भारत की वास्तविक स्वदेशी उपज है जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति क्या है? विदेशी है। ठीक है, तो उक्त कथन किसका है? ठीक है, तो उक्त कथन किसका है? वेरियल एल्विन का। किसका? वेरियल एल्विन। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। उत्तर औद्योगिक समाज में सामाजिक विभाजन समाप्त हो जाएगा, यह विचार किसका है? तो जो उत्तर औद्योगिक समाज में जो सामाजिक विभाजन है वो समाप्त हो जाएगा, यह विचार किसका है? तो किसका है फ्रेंड्स? रेमंड डारो का। किसका है? रेमंड डारो। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, रेमंड डारो। और अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं? नगरीकरण कहना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हमें क्या कहना चाहिए? नगरीकरण कहना चाहिए। यह परिभाषा किसकी है? तो बर्गल, थॉमसन, डेविस, ब्रिज। ठीक है, तो ये कहा था फ्रेंड्स बर्गल महोदय। किसने? बर्गल। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला इसमें कि सापेक्ष रूप से लघु अशिक्षित एक रूप तथा संसंगतिशील समाज को कहा जाता है। ठीक है, तो सापेक्ष रूप से लघु अशिक्षित एक रूप तथा सशक्तिशील जो समाज है उनको क्या कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, इसमें नए प्रश्न को सम्मिलित करने की मैं कोशिश की हूँ। ठीक है, पुस्तक से, ताकि जो कुछ नए प्रश्न भी जो बनते हैं वहां से भी कुछ एक दो प्रश्न मिल जाए तो समझ लीजिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो जरूर आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, शहरी समाज, ग्रामीण समाज, औद्योगिक समाज, लोक समाज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा लोक समाज। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रातिकी युग में लोगों को अल्फा और बीटा श्रेणियों में डाला गया है, निम्न में से कौन अल्फा श्रेणी में आता है। ठीक है, तो कौन सा आता है फ्रेंड्स, ये आता है प्रशिक्षित वैज्ञानिक और व्यवसायी जो वर्ग है। ठीक है, प्रशिक्षित वैज्ञानिक और व्यवसायी वर्ग, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि आर्थिक क्रिया को चलने देने के लिए बल प्रयोग को नियमित रखने का जो एकाकारी प्रकार बहुधा संपन्न होता है वो किसमें होता है। ठीक है, तो सरकारी विधियों से, गैर सरकारी विधियों से, प्राइवेट विधियों से, सार्वजनिक विधि से। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, गैर सरकारी विधियों से। कहाँ पे होता है, गैर सरकारी विधियों से, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि किसने पश्चिम के समाजों को रुग्ण समाज की संज्ञा दी है। ठीक है, तो किसने पश्चिम के समाजों को रुग्ण समाज की संज्ञा दी है, सोरोकिन, मेमोरिया और एरिक फ्रॉम में से कोई नहीं। ठीक है, तो किसने पश्चिम के समाजों को रुग्ण समाज की संज्ञा दी है, तो ये दी है फ्रेंड्स मेमोरिया महोदय ने। किसने दी है, मेमोरिया, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ग्रुप में भी कई बार ये क्वेश्चन डिस्प्यूट था कि क्या होगा, ग्रीन या कोजर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों में बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। ठीक है, तो ये बहुत बार आया था हमारे पास में प्रश्न कि इसको सॉल्व किया जाए, अपडेट किया जाए। तो प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों में बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। युक्त परिभाषा किससे संबंधित है, ग्रीन, कोजर, सीमेल, र्यूटर। तो फ्रेंड्स ये परिभाषा है कोजर की। ठीक है, किसकी है, कोजर की, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा एक दो बार ताकि क्लियर रहे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न जो 2019 वाला जो पीजीटी था उसमें पूछा गया था कि यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। यह कथन किसका है, तो बी मेहता, बी आर चौहान, बैजनाथ सिंह, एच ओ स्टीन। तो ये किसका था फ्रेंड्स, बी मेहता, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निजाति समूहन के सिद्धांत में निजातीयता में निहित होती है, तो प्रजाति भेद, धार्मिक विश्वासों का अंतर, भाषाई अंतर, उक्त सभी। तो इसमें फ्रेंड्स सभी हो जाएंगे, ऑल। ठीक है, और नेक्स्ट है कि भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया था, एस सी दुबे, योगेश अटल, बी आर चौहान, योगेंद्र सिंह। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो है संस्कृति, भारतीय ग्रामीण समाज में परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा का प्रयोग। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत बार ये पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लर्न करके रखिएगा। ये किसका हो जाएगा, बी आर चौहान। किसका है, बी आर चौहान। ठीक है, तो इन्होंने राणावत्तों की सादड़ी का अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको लर्न करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि समुदाय का वर्गीकरण आदिम, पूर्व औद्योगिक, औद्योगिक और महानगरीय समुदाय के रूप में किसने किया। तो जो समुदाय का वर्गीकरण है ये आदिम, पूर्व औद्योगिक, औद्योगिक और महानगरीय समुदाय के रूप में किसने किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कूले, किंगस्ले डेविस, बोगार्डस, कर्टिस और कोलमैन। ठीक है, तो ये किसने किया था फ्रेंड्स, कर्टिस और कोलमैन महोदय। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि निम्न में से किसने संस्कृत को वैचारिक व अनुभूति परक श्रेणियों में भेद को सामने रखा। तो संस्कृत कल्चर को किसने वैचारिक व अनुभूति परक श्रेणियों में भेद को सामने रखा है। तो सोरोकिन, सिगमंड फ्रायड, क्रोबर, स्पेंगलर। ठीक है, तो ये किसने रखा था फ्रेंड्स, ये रखा था सोरोकिन महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने समाज का विभाजन 3 प्रकार के समान, नातेदारी, सत्ता तथा नागरिकता के रूप में किया है। ठीक है, तो कौन से ऐसे जो राइटर थे, कौन से ऐसे थिंकर थे जिन्होंने जो समाज था, ठीक है, उसका विभाजन 3 प्रकार, कौन सा, नातेदारी हो गई आपकी, सत्ता हो गई, उसके बाद में क्या हो गई, नागरिकता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल न्यू प्रश्न है और ऐसे ही नए टाइप के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ आपको कि देखिए 1 से लेके 100 तक जिसका भी प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह जिसने सॉल्व किया है वो 1 से 100 तक ऐसे ही कर ले जाता है। अब उसमें पूछ लेगा कि द सुसाइड पुस्तक किसकी है, तो भैया किसको नहीं पता है कि इमाइल दुर्खिम की है। ठीक है, या जो है अगस्त कॉम्ट की पुस्तक पूछ लिए। ठीक है, या जो है आपकी मार्क्स की पुस्तक पूछ लिए,
आपका द होली फैमिली, ठीक है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होता है। अब मान लीजिए पूछ लिए, ऐसे ही टाइप का उसमें छोटा छोटा क्वेश्चन बन के आता है, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई, तो 1838 में, कहाँ पे हुई, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं फ्रेंड्स, या जो बहुत परिभाषाएं जो बार बार आ चुकी हैं, ठीक है, ये सब जो चीजें होती हैं ये सबको आती हैं, ठीक है। जो भी पढ़ा है, जो जिसने भी पीजी किया है, उसको इतनी चीजें सब आती हैं। लेकिन जो कंफ्यूजन जो उत्पन्न होता है वही जो 100+ जब ले जाना होता है, ठीक है, तो वहीं पे ही आपकी सारी स्ट्रेटजी, सारी प्रैक्टिस, सारी तैयारी वहीं पर ही काम आती है, ठीक है। तो नए प्रश्नों को थोड़ा सा बनाने की कोशिश हो रही है कि कुछ नई चीजें भी निकल के आए, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये सर के मार्गदर्शन में बन रहा है कि सभी लोगों का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो निम्न में से किसने समाज का विभाजन 3 प्रकार के समान नातेदारी, सत्ता तथा नागरिकता के रूप में किया है। वैसे टेस्ट तो लगभग मान के चलिए कि पिछले नवंबर, ठीक है, नवंबर 2022 से ही चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका 1-1.5 साल हो गया है पूरा टेस्ट चलते, वीकली एवरी सैटरडे को टेस्ट होता रहता है। मॉक टेस्ट हमें लग रहा है मॉक टेस्ट 36-37 हो गए होंगे। इस बार जो होगा वो 40 नंबर का टेस्ट है, हाँ, एवरी सैटरडे। तो उसके पहले तो क्लास टेस्ट हुए थे जितने 6 महीने में पढ़ाए गए। उसके बाद में एग्जाम चूंकि नहीं हुआ और अभी भी कोई ऐसी डेट है नहीं, लेकिन लगातार वीकली उसके बाद में क्लास कवर होने के बाद में लगातार वीकली टेस्ट हो रहे हैं। तो लगातार मॉक टेस्ट जो हो रहे हैं वो 40वां नंबर चल रहा है इस समय, ठीक है, टेस्ट का। तो ये बहुत बड़ी बात है, लगातार प्रैक्टिस में बने रहना, ठीक है। एक नॉर्मल स्टूडेंट में और जो प्रैक्टिस कर रहा है उसमें जो समय, जो चीजें जो सीखने को मिलती हैं, जो गलतियां होती हैं हमसे छोटी छोटी, ठीक है, अगर हम गलती प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो वहां पे बहुत बच्चे हैं बताते हैं कि सर हम 1-2 प्रश्न जो है नहीं कर पाए, वो हमारा टाइम नहीं हो पाया, या मतलब हम जो है उसमें कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो लेकिन जिसकी प्रैक्टिस होती है वो सब दिक्कत वहां पे नहीं होती है उसके लिए, ठीक है, उससे बहुत कम गलतियां होती हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा टेस्ट वगैरह देने से भी फायदा रहता है। तो आप लोग इसको सब करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो ये जो विभाजन किया है 3 प्रकार का कि समान, नातेदारी, 3 प्रकार का विभाजन, ये नातेदारी, सत्ता और नागरिकता के रूप में किसने किया समाज का विभाजन, ठीक है। तो ये किसने किया था फ्रेंड्स, ये बताना है। तो ये किया था आपके हॉब हाउस महोदय ने। किसने किया था, हॉब हाउस। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित स्वरूप है। जो सभ्यता होती है ये संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित स्वरूप है। गिलिन योंग गिलिन, आगबन, समनर, डेविस, ठीक है। तो किसने कहा है, ये कहा है गिलिन योंग गिलिन महोदय ने। किसने कहा है फ्रेंड्स, गिलिन योंग गिलिन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित स्वरूप है। अगला इसमें है कि किसने कहा कि समाज अपनेपन की चेतना है। जो समाज है वो अपनेपन की क्या है, चेतना है, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, गिडिंग्स, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स, ठीक है। सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स पुस्तक किसकी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो है ये एक आता है ना, हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड्स, के.एम. पडिक्कर की जो पुस्तक है, तो वही बार बार मतलब वही पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स पुस्तक किसकी है। तो ये है फ्रेंड्स किसकी, पडिक्कर, सार्जेंट, लिंटन, थॉमस एच मार्शल। तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए मैंने इस पुस्तक को यहाँ पे लगाया है। ये पुस्तक किसकी है, सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स, तो ये है थॉमस एच मार्शल की। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारी सीरीज थी वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आगे फिर हम कल इस पे चर्चा करेंगे नए सीरीज पे 12 नंबर पे। तब तक आप सभी लोग टेस्ट इसको रिवाइज करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।